हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बड़े बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है हमारे टारगेट का डे 2। और आज के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ क्योंकि आज सुबह से नेट नहीं चल रहा था, तो जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट पहुँच पाएगा आज का टारगेट का। तो आज है हमारे टारगेट का डे 2 और मैं बस आज का अपना टारगेट बना चुकी हूँ। लगभग एक एक दो सब्जेक्ट का और रह गया है, जैसे मैं बस 1 मिनट में अभी बना ही लेती हूँ बस। तो कुछ मैं पहले लिख चुकी थी और एक मैं जीके में सोच रही थी कि आज मैं कौन सा टॉपिक रखूं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था। तो इसमें मैंने आज रखा है जीके में। आज मैं पूरा टारगेट ही दिखा देती हूँ एक बार पहले। तो आज है हमारा टारगेट का डे 2 और आज का टारगेट कुछ इस तरह से है। बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर याद भी नहीं रहेगा और जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो याद रहना चाहिए वो भी याद नहीं रहेगा अगर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना टारगेट मैं लेके चल रही हूँ। और रीजनिंग में हम सबसे पहले वही टॉपिक करेंगे जो याद करने की हैं और जिनके फार्मूलाज वगैरह कुछ याद करने हैं। आप सब कहेंगे तो मैं अपना रीजनिंग का नोट्स भी दिखा दूँगी, और आप चाहें तो मेरे रीजनिंग के नोट्स से भी फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं। तो जब अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं अपना रीजनिंग का पूरा नोट्स दिखा दूँगी। और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने उसमें लिख रखी हैं। जैसे डायरेक्शन वाला चैप्टर है तो उसमें भी बहुत, क्योंकि क्वेश्चन ना डायरेक्शन में बहुत लेंदी लेंदी आते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो उसकी वजह से ना हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसका भी शॉर्ट शॉर्ट मेथड है जो हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने टारगेट के बारे में। तो आज मैंने सबसे पहले हिंदी में रखे हैं 100 निकालती शब्द, और उसके बाद में वर्णमाला। जैसा कल हमने वर्णमाला रखा था कल के टारगेट में, तो उसको बस फास्टली रिवीजन करना है ताकि हम भूलें नहीं। और 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो ही हाँ मतलब हो सकता है उसके से ज़्यादा एग्ज़ाम तक ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। तो इसके बाद में रखा है मैंने रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने रखे हैं क्लॉक के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कल क्लॉक वाला चैप्टर रखा था जिसकी जो थ्योरी और फॉर्मूलाज वगैरह सब देखे थे मैंने, और उसके आज मैं लगाऊंगी 100 क्वेश्चंस, ताकि ये लॉक हो जाए दिमाग में और फिर से इसको ना पढ़ना पड़े। और इसके बाद में मैंने रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज रखा है मैंने भाग 2 नागरिकता वाला। तो इसमें है आर्टिकल 5 से 11 तक इतने आर्टिकल हैं, और ये याद करना बहुत ही आसान है। जैसे पॉलिटी को याद करना है, एक एक वर्ड को पकड़ के याद करना है। तो सबसे पहले तो परिभाषा ही आ जाती है राज्य की। उसमें भाग 5 में शायद नागरिकता की परिभाषा है। फिर 6 में पाकिस्तान से जो भारत है उनकी उनके लिए बोला गया है, उनके लिए नागरिकता है। फिर 7 में जो मतलब भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए नागरिकता है, मतलब गए और फिर वापस आए उनके लिए नागरिकता है। और 8 में आई थिंक विदेशियों एनआरआई वगैरह का के लिए नागरिकता है, या फिर आई थिंक जो विदेश की नागरिकता ले लेते हैं उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ है। अभी मैं एक बार रिवीजन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने भी पॉलिटी पढ़ी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि एक एक शब्द को पकड़ के ही मतलब याद करना है। और पहले एक एक शब्द को पकड़ के आर्टिकल याद करेंगे, उसके बाद एक बार थ्योरी सुनेंगे तो फिर वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मैं तो पॉलिटी को इसी तरह से याद करती हूँ, जैसे कि सबसे पहले नागरिकता, फिर आने वालों के लिए नागरिकता, फिर जाने वाले के लिए नागरिकता, फिर विदेशों के लिए, और फिर नागरिकता का बना रहना, फिर संसद नियम बनाती है 11 में। ये इस तरह से मैं अपने मतलब याद करती हूँ पॉलिटी के आर्टिकल्स। इसके बाद में रखा है जीके व्यापार और वाणिज्य। तो जीके मुझे लगता है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ, क्योंकि कल जैसे जीएसटी का मैंने टॉपिक रखा था, तो जीएसटी किया था, और उसके बाद में मैंने जो भी मैं टॉपिक करती जा रही हूँ ना उसके साथ के साथ क्वेश्चन लगाती हूँ। तो जैसे सबसे पहले इसका नोट्स बनाती हूँ, और उसके बाद में जैसे जो भी काम करना होता है रसोई वगैरह में, या फिर इधर उधर जो भी ऐसे चलने फिरने के थोड़े काम होते हैं, तो मैं अपना ईयरफोन लगाती हूँ कान में। और जीके की जो 100 क्वेश्चन वाली आज क्लास है, कई क्लासेस हैं, विवेक सर की भी है, टारगेट विद अंकित सर की भी हैं, और भी एक दो सर हैं जिन्होंने ये जो स्पेशल टॉपिक है उनके क्वेश्चन की क्लास करा रखे हैं 100 क्वेश्चन करके। तो मैं उन्हीं में से कोई भी एक क्लास लेके और उसको लगा लेती हूँ, जिसका नोट्स बनाती हूँ उसी की क्लास लगाती हूँ। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें मतलब याद हो जाती हैं। और जो जैसे फर्स्ट डे मैंने करा था मानवाधिकार, तो उसकी ऐसे ही करी थी मैंने पहले, मतलब थ्योरी नोट्स बनाया था, और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन लगाए थे। तो वो मुझे अभी तक आज तीसरा चौथा दिन है, तो मुझे बिल्कुल भी मैं उसमें से अभी नहीं भूली हूँ। मुझे लगभग 70 से 80% याद है वो चीज़ें सारी। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला है इस तरह से जीके करने से। तो आप भी चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन लंबे टाइम तक मतलब रहे याद, इसके बाद में ना जैसे अभी क्वेश्चन लगाने उसके बाद में 1-2 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा एग्जाम तक, क्योंकि अभी तो 2 मंथ हैं। तो 1-2 बार रिवीजन करना रहेगा, तो वो फास्टली रिवीजन हम करेंगे नोट से। तो इस तरह से आप भी करें और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये छोटा सा टारगेट है आज का।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट को डेली फॉलो कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि किसका टारगेट फॉलो हुआ है, कंप्लीट हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।